नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश भर में भगवान विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और उन्हें आज के दिन पूरे देश भर में पूजा जा रहा है, पूजा अर्चना उनकी की जा रही है। तो भगवान विश्वकर्मा कौन थे, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप जैसे देखेंगे तो भारत विभिन्न त्योहारों की भूमि है, जिन्हें पूरे देश में अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। हिंदू वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा को सम्मान देने के लिए हर साल विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह त्योहार आमतौर पर घरों में नहीं मनाया जाता है, बल्कि कार्यस्थलों, व्यावसायिक स्थानों, कारखानों, मिलों और कार्यालयों में पूजा की जाती है। कौन है भगवान विश्वकर्मा? तो धार्मिक शास्त्र के अनुसार नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान, इंद्रपुरी ने त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका एवं हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी का निर्माण किया। इसके साथ ही प्राचीन शास्त्रों में वास्तुशास्त्र का ज्ञान, यंत्र निर्माण विद्या, विमान विद्या आदि के बारे में भगवान विश्वकर्मा ने ही जानकारी प्रदान की है। भगवान विश्वकर्मा को विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई हिस्सों में भगवान विश्वकर्मा को विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जयंती उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक में व्यापक रूप से मनाई जाती है। इस साल यह त्योहार 17 सितंबर 2000 मनाया जाएगा, जो बंगाली महीने भाद्र का आखिरी दिन भी है, जिसे कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार उन्हें यांत्रिकी और वास्तुकला विज्ञान के ज्ञान के साथ दुनिया के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। क्या है पौराणिक कथा, तो उस पर भी हम आपको ले चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने पवित्र शहर द्वारका का निर्माण किया था, जहां भगवान कृष्ण ने शासन किया था और पांडवों की माया सभा का भी निर्माण किया था। देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सभी देवताओं के हथियारों का निर्माण किया था, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था, इंद्र का वज्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बना करके दिया था। इस दिन लोग न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औजारों की पूजा करते हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं। वे पूजा के दौरान मूर्ति को अक्षत, फूल, हल्दी, पान, मिठाई, लौंग, फल, धूप, दीप और रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा से संबंधित इतिहास की अगर हम बात करें तो भगवान विश्वकर्मा को अक्सर भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। ब्रह्मांड और निरुक्त में उन्हें भुवन का पुत्र भी कहा गया है। के अनुसार महाभारत और हरिवंश वे वसु, प्रभास और योग सिद्ध के पुत्र हैं। पुराणों के अनुसार वे वास्तु के पुत्र हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्ण को 3 बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके नाम बरहिस्मती, समझना और चित्रांगदा हैं। कुछ ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को घृताची का पति बताया गया है। विश्वकर्मा पूजा का महत्व क्या है, तो हम आपको बताते हैं। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ विश्वकर्मा की पूजा आराधना का प्रावधान हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है। सम्यक षष्ठी व्यापार है इन्हें कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उपकरण, औजार की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है, शिल्पकला का विकास होता है। कहा जाता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा संसार के सबसे पहले इंजीनियर हैं, जो साधन और संसाधन के लिए जाने जाते हैं। लोग विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो पूजा में बैठने से पहले लोग स्नान करते हैं और मन ही मन भगवान विष्णु को याद करते हैं। वे एक मंच पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र रखते हैं। परंपरा के तहत दाहिने हाथ में फूल लिया जाता है, इसके बाद अक्षत लिया जाता है और मंत्र पढ़े जाते हैं। कमरे में चारों ओर अक्षत छिड़कें और फूल को जल में छोड़ दें। इसके बाद उनके दाहिने हाथ पर एक रक्षा सूत्र या पवित्र धागा बांधें और भगवान विश्वकर्मा को याद करें। पूजा के बाद मशीन पर जल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। पूजा संपन्न करने के लिए यज्ञ करें। तो इस प्रकार से
हमने भगवान विश्वकर्मा के बारे में आपको बताया, जिन्हें सृष्टि का रचयिता, शिल्पकार भी कहा जाता है और पहला इंजीनियर भी कहा जाता है, जिन्होंने कई भगवान के जो हैं अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया और द्वारका नगरी, लंकापति रावण के शीश महल, सोने के महल का भी निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। तो इस वीडियो में आपने भगवान विश्वकर्मा के बारे में जाना। बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। और पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।